अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि मैंने कुछ अभी चेक किया है काम। आज इंशाल्लाह रात को बैठ के चेक करने का प्लान है। ठीक है ना? तो मैं आज आप लोगों का जितने लोगों ने बाकी लोगों ने काम भेजा हुआ है ना, तो उन सबको मैं इंशाल्लाह आज उनका मैं काम चेक कर लूंगा और आपको मतलब रिप्लाई भी कर दूंगा। थोड़ा बहुत चेक किया है। अच्छा, उसमें मैंने जो एक चीज एक्सप्लेन की थी वो मुझे यकीन है कि आप सबको समझ में आ गई होगी, है ना? वो जो मैंने फतन और फितिया, बल्कि मैंने उसका पूरा लिखा नहीं है ना। फतन मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। असल में वो अरबी के अंदर आपको जो है ना थोड़ा सा जरा याद करना पड़ेगा। यंग बॉय या टीन एज बॉय जो है ना अरबी में, उसको हम क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा और उसको याद रखना पड़ेगा बल्कि। और अगर आप लोग सूरह कहफ पढ़ते हैं हर जुम्मे को, तो हर जुम्मे को आपकी फिर तिलावत के अंदर आएगा फितिया का लफ्ज। और फितिया का मतलब होता है यंग बॉयज। ठीक है ना? मुझे अल्लाह की रात से पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से अक्सर की सूरह कहफ पढ़ने की रूटीन होगी, है ना? तो सूरह कहफ का आप जब पहला रुकू पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, द ओरिजिनल वर्ड इज फतन। ठीक है जी, फतन ये ओरिजिनल वर्ड है। फतन ये है ही ऐसा। हम जब आगे लेटर अरबी पढ़ेंगे, आगे जाके डिटेल में, तो पता लगेगा कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है और इस तरह के वर्ड कैसे बनते हैं। लेकिन ये अपनी ओरिजिन में ऐसे ही है। ठीक है जी। फतन इसका मतलब होता है टीन एज बॉय। मतलब फतन का मतलब ये होगा कि आपको पता है 13 से लेके 19 के दरमियान कोई सी भी उम्र हो सकती है। इसकी जमा आती है फितयतुन। हालांकि देखने में ये मोनस लग रहा है, लेकिन ये है फितयतुन। फितयतुन इसका मतलब होता है वही टीन एज बॉयज हो गए ये। ठीक है ना? अब आप इन पे अल लगा दें तो ये बन जाएगा अल फता। ठीक है जी, अल फता। और ये आ जाएगा अल फितिया। ठीक है ना? अच्छा, ये क्योंकि ये फित यतुन है तो इसलिए ये नॉर्मल बनेगा अल फित यतु। अल फित यतु मतलब मैंने वही कॉमन को प्रॉपर किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, लड़की जो होती है उसको हम कहते हैं फतातुन। फतातुन ये टीन एज गर्ल है, फतातुन। और इसकी जमा आती है फतयातुन। 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 ठीक है जी, ये टीन एज गर्ल्स हो गई। ठीक है ना? तो ये हो गई एक लड़की और ये हो गई टीनेज गर्ल्स। आपने जहन में ये रखना है टीनेजर्स हैं ये। ठीक है जी। तो फतन फितियतुन फतातुन फतयातुन, आइए आप अपने जहन में रख लें, पक्का कर लें अभी, क्योंकि आज हम वैसे भी प्लूरल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना? आज हम प्लूरल्स पढ़ेंगे, तो इसके अंदर तो और खुल के ये सब चीजें आ जाएंगी, क्योंकि अब आपको याद करने होंगे प्लूरल्स। ठीक है ना? और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि और भी लोगों ने काम कर लिया होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे पास काम आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हाँ। ठीक है, मेरे ख्याल में ये भेजा है मुझे। एक तो अलिजबा ने भेजा है। अलिजबा मैंने आपको उसका जवाब दिया था, है ना? तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। शहीद ने भेजा हुआ है, मुझे शहीद का चेक करना है। अलिजबा मैंने आपको पूरा काम चेक नहीं किया अभी। बाकी माशाल्लाह लेकिन काम अच्छा है और तकरीबन ओके है। बाकी माशाल्लाह बिल्कुल सही है। मैं पढ़ रहा था, बिल्कुल सही किया आपने। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़ाय खैर दे। हाँ, सवाल जवाब भी चेक करूंगा मैं और फिर आपको उसका मैं फीडबैक दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। और उसके अलावा अ, ये शेखा कौन है भाई? या तो ये अक्सा है। शेखा कौन है भाई? मरियम अक्सा है। ओके 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 ओके, अक्सा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अच्छा, मेरे पास एक लिखा हुआ आ रहा है मरियम जहरा। तो ये तनवीर जहरा के नाम से एक मेरे पास नाम है, सॉरी मरियम जहरा। मरियम आप अच्छा, आपने मुझे आज मैसेज किया था ना क्लास के रिकॉर्डिंग का।
प्लीज आप मुझे कंफर्म कर दें, ताकि मैं फिर नाम चेंज करूंगा फिर मैं। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, ओके ओके, डन डन डन। ठीक है। तो आप एक तो वीडियो देख लीजिएगा इंशाल्लाह, और उसमें जो होमवर्क है वो कर लीजिएगा। सबने माशाल्लाह होमवर्क भेज दिया है। तो आपको आज थोड़ा सा एक दिन, बल्कि अब तो खैर टाइम मिल जाएगा, क्योंकि कल तो हमारी तजवीद की क्लास होगी। तो आपके पास टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारा काम मुकम्मल करके मुझसे आप चेक करवाइएगा मंडे से पहले पहले। ठीक है ना, और मेरे पीछे पड़ जाइएगा कि सर चेक करके दें फौरन, और मुझे फीडबैक दें। ठीक है ना, ताकि आप जो है ना फिर वो मंडे से नॉर्मल हो जाएं। ठीक है, और सबके साथ हो जाएं, क्योंकि अब हम अफ़ाल शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। बस हमारा आखिरी, मुझे अल्लाह की रात से उम्मीद है, वीक है। चंद चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है, और उसके बाद फिर ये कि हमारा शुरू हो जाएगा मामला उसका, अफ़ाल का। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि मैं एक काम ही करता हूँ, पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि एक चैप्टर आप लोगों ने हिफ्स करना है, मतलब ज़बानी याद करना है बगैर देखे। ठीक है, और वो आप लोगों ने फिर मुझे याद करके सुनाना होता है असल में। असल बात तो ये होती है कि उसको सुनाना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी हिफ्स की लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं इसीलिए सबको हिफ्स करवाता हूँ शुरू में, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमें हिफ्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या हिफ्स करना है, और आपकी बुक में जो पेज नंबर है जो आपने हिफ्स करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक और पेज है, पहले आप पेज नंबर नोट कर लें जो मैंने आपसे बुक शेयर की हुई है। पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 भी आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो आप लोगों ने आज कर लिया माशाल्लाह वो तो ओके। उसके अलावा ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पेज नंबर 58। ये मैंने आपसे स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। हादा कलमी, दिस इज माई पेन। हादा कलमुका, दिस इज योर पेन। हादा कलमुहु, दिस इज हिज पेन। हादा कलमुहा, दिस इज हर पेन। ठीक है ना, इस पैटर्न के ऊपर आपने इन सारे जो है ना वो नाउंस को करना है। ठीक है, सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करनी है आपने बस। ये आप नोट कर लें, एक्सरसाइज नंबर 5 है। एक्सरसाइज नंबर 5 सिर्फ ये करनी है आपने अपनी नोटबुक के अंदर बस। ठीक है ना, और उसके अलावा नीचे पढ़ लीजिएगा, बाकी हम पढ़ चुके हैं सब, अल्लाह ताला का शुक्र है। बाकी आप लोगों ने खुद पढ़ना है इंशाल्लाह। ये वाला पेज है, पेज नंबर नोट करें, पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पे ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, अबाउट माई हाउस। ठीक है, आए इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसको एक मतलब मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ठीक है, और आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर आप लोग वैसे आप लोग पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो लेकिन ये कि ये छोटा सा पैराग्राफ है, ये आप लोगों ने हिफ्स करना है। और आप लोग हिफ्स करके जो है ना वो मुझे ऑडियो प्राइवेट में भी भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बस ये मेक श्योर करिएगा कि भाई घर पे बैठ के और देख के मत पढ़िएगा। ठीक है ना, तो अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो भाई। तो मैं आप लोगों से हुस्न ज़न रखूंगा इंशाल्लाह, और मुझे यकीन होगा कि आपने जो मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है वो बगैर देखे भेजी है। सही है ना, देख के नहीं भेजी आपने। सही है ना, तो कोई चीटिंग ना करे भाई। और आसान है ये माशाल्लाह, और आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है ना, देखें, हादा बैती। अब आपको पता है हमने जो अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला पढ़े थे, तो वो अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला के अंदर आता है कि आप बैतुन था, मैंने उसमें या लगा दिया तो बन गया हादा बैती। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। बैती अमाम अल मस्जिदी। आप लोगों को पक्का होना चाहिए, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, ये अमामा है। अमामा, ये अनचेंजेबल है, अमामा। ठीक है ना, चार डायरेक्शंस आपको पक्की होनी चाहिए। एक है फौका, अबव या ऊपर। ठीक है जी, एक है तहता, अंडर, नीचे। फौका, तहता। अच्छा जी, उसके बाद है फिर और एक तो फौका तहता हो गया, और आगे और पीछे, सीधे हाथ पे दायां दाएं बाएं में बाद में लिखवाऊंगा। एक है अमामा। ये इमाम नहीं है, कभी मत बोलिएगा इसको, ये अमामा है। अनचेंजेबल, कभी भी अमामी नहीं बनेगा या अमामू नहीं बनेगा। अमामा हमेशा अमामा रहेगा। और खल्फा, इसका है बिहाइंड। अमामा मतलब इन फ्रंट। ठीक है ना, अमामा का मतलब क्या है, इन फ्रंट, सामने। और खल्फा का मतलब है बिहाइंड, पीछे। ठीक है ना, फौका का मतलब हो गया अबव या ऊपर। ठीक है, और तख्ता का मतलब हो गया अंडर, नीचे। ये सारे
फौका, तहता, अमामा, खल्फा। आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है, ये अनचेंजेबल है। कभी भी फौका फौकी नहीं होगा, या फौकू नहीं हो जाएगा। तहता कभी कभी भी तहती नहीं हो जाएगा, या तहतू नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। खल्फा हमेशा खल्फा रहेगा, और अमामा भी हमेशा अमामा रहेगा। ये आपने रहना है, ये डायरेक्शंस हैं। सीधा और उल्टा, यमीन और यसार जो है ना, यमीन कहते हैं वैसे, सीधे हाथ को बोलते हैं यमीन, और यसार लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, यसार। यमीन हो गया राइट, और यसार हो गया, ये हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट। ठीक है जी, यमीन और यसार। तो मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा था कि उसमें और भी अल्फाज आते हैं। ठीक है ना। तो वो हम और भी देख लेंगे, लेकिन बहरहाल यमीन यसार काफी फेमस है राइट लेफ्ट के लिए। तो अप, अबव, और अंडर, या ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, जो हम कहते हैं ना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। तो ये है फौका, तहता, अमामा, खल्फा, यमीन, यसार। ठीक है, ये क्लियर है, आगे चलूं। ओके, ठीक है, डन है। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं। ओके, हाजा बैती, बैती अमामल मस्जिदी। अच्छा, दे ऑल डायरेक्शंस एक्ट एज मुजाफ, ऑल डायरेक्शंस एक्ट एज मुजाफ। तो इसके बाद जो भी आ रहा होता है वो मुदाफ इलैहि होता है, यानी कि जेर में होता है। ठीक है ना। तो अमामल मस्जिदी आएगा, फौकल मस्जिदी, खल्फल मस्जिदी, तहतल मस्जिदी। याद रखिए, फौक, अमामा, खल्फा, ये ऑल डायरेक्शंस एक्ट एज मुजाफ। तो इन ये जिसके साथ भी आप इनको लगाएंगे वो मुदाफ इलैहि हो जाएगा, यानी कि जेर में आएगा। ठीक है जी। बैती जमीलुन, माई हाउस इज ब्यूटीफुल, फीही हदीक़तुन सगीरतुन। अब देखें, तरीका ये होता है पढ़ने का कि हम देखें कि अमामल मस्जिदी, एक ये भी बन गया हमारा मुरक्कब। ठीक है ना। और ये मुदाफ अब मुरक्कब इजाफी हो गया, समझ लें। बैती जमीलुन, ये तो मुब्तदा खबर है। फी ही, इन इट, दिस ही इज रेफरिंग टू बैत। पी था असल में, पी, और असल में था प्लस हु था, असल में ये हु। आपको पता है हु के दो मतलब हैं। आकिल के लिए हम हु कहते हैं हिस, है ना। लेकिन गैर आकिल के लिए क्या कहेंगे, इट। अब एक मुजक्कर लड़का है तो उसके वो तो मैं हिस बोलूंगा। लेकिन अब घर है, वो भी तो मुजक्कर है ना अरबी में। तो उसके लिए मैं तर्जुमा वो रहेगा हु ही, लेकिन मैं उसका तर्जुमा करूंगा इट। ठीक है ना। तो असल में तो आया था इन इट के लिए फी हु होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि प्रेपोजिशन की वजह से जेर आता है। तो फी हु अजीब सा लग रहा था, तो अरबी ने क्या किया, इसके नीचे अरबी जेर ले आई। क्या बन गया, फी ही हो गया, फी ही। इस तरह के और भी बहुत आएंगे। अब जैसे होम है, ठीक है ना, होम एक लफ्ज है, इसका मतलब है दे, या देम, या देयर, है ना, देयर ऑल, दोनों मतलब है ना। अगर हम इसको अटैच प्रोनाउन में लें तो इसका मतलब आता है देयर, यानी कि उनका। अब इससे पहले हम लगा देते हैं अला। अला का मतलब होता है ऑन, और अला जो है ना वो एक प्रेपोजिशन है। अब इसको मिलाना है, क्या करें भाई, तो करना ही होता है। अब अला हम ऐसा हो जाए, नहीं, अजीब सा लग रहा है। हम क्या करते हैं, इस या का इस्तेमाल करते हैं, और अला की वजह से यहाँ पे जेर आती है, अलैहिम, ऑन देम। आप पढ़ते हैं ना, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहिम। तो एक्चुअली ये अला और हिम, हम मिला करता, ऑन देम, उनके ऊपर, गैरिल मगदूबी अलैहिम, ना गुस्सा हुआ उन पर आपका, वला ज़ालिन, और वो ना वो गुमराह हुए। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये प्रेपोजिशंस आते हैं ना, तो बाज़ औक़ात इन अटैच प्रोनाउंस के नीचे जेर आ जाती है। तो असल में था ये फी और प्लस हु। तो फी हु अजीब सा लग रहा है, तो प्रेपोजिशन भी है, तो वो हु है ना वो ही में आ गया, जेर में। अगर हम किसी मेल की तरफ रेफर करेंगे तो हम बोलेंगे इन हिम, आकिल के लिए। और किसी
अगर हम कहेंगे किसी गैर आकिल के लिए तो इन इट, उसमें। तो फी ही, उसमें, यानी कि फी ही, दिस ही इज रेफरिंग टू बैत, यानी कि मेरे घर में। तो फी ही, इन इट, हदीक़तुन सगीरतुन, अ स्मॉल गार्डन, देयर इज अ स्मॉल गार्डन। ये है सिफत और मौसूफ मुरक्कब तौसीफी। तो ये हो गया मुरक्कब इजाफी और ये हो गया मुरक्कब तौसीफी, सिफत और मौसूफ। तो फी ही हदीक़तुन सगीरतुन, उसमें एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये फी हु था असल में, तो फी ही बन गया। हादी ही गुरफती, अब क्योंकि गुरफा अरबी में मुअन्नस है, इसीलिए हादी ही का लफ्ज आया है। हादी ही गुरफती। अब गुरफा, आप देखें गुरफा अपनी ओरिजिन में क्या है, गुरफतुन, देखें ये मुअन्नस है। अब यहाँ पे आ गया गुरफा के लिए फी हा, है ना, फी हा आ गया। तो हा का मतलब तो हर होता है, हा का मतलब होता है हर। और हा क्योंकि अलिफ के साथ होता है ना, इसकी सपोर्ट होती है। तो हम इसको फी ही नहीं कर सकते, ये फी हा ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ अलिफ की सपोर्ट है इसलिए। तो फी हा बन जाएगा। तो इसके दो मतलब होंगे। इसका मतलब भी क्या होगा, इन इट, लेकिन ये मोअन्नस के लिए। तो हा का मतलब भी एक तो हर होता है और एक इट होता है। दो मतलब हो जाएंगे ना, जैसे हु के मतलब है। तो फीहा, उसमें, इन इट, किसमें, यानी कि गुरफा में, कमरे में। फीहा नाफिदतुन कबीरतुन, एक ये हो गया। व मिरवाहतुन जमीलतुन, दूसरा ये हो गया। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी। हादा सरीरी, ये मेरा बेड है। वहादा कुर्सी ही, सब में ये या लगा है ना, ये मेरा, मेरा। और ये मेरी कुर्सी है। वहादा मकतबी, ये मेरी डेस्क है। साअती व कलबी व किताबी अलल मकतबी, मेरी घड़ी, मेरा पेन और मेरी बुक अलल मकतबी, मुरक्कब जारी आ गया, है ना। अलल मकतबी, मुरक्कब जारी आ गया, टेक्स्ट के ऊपर है। वह हकीबती, और मेरा जो बैग है वो है तहतल मकतबी, मुरक्कब इजाफी आ गया, तहता आ गया, देखे ना, तहतल मकतबी। नाफिज़तु गुरफती, मेरे कमरे की खिड़की, मुदाफ इलैह, मेरे कमरे की खिड़की मफ्तूहतुन, खुली हुई है, ठीक है ना। नाफिज़तु गुरफती मफ्तूहतुन, मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। हादिही गुरफतु अखी, दोबारा वो आ गया मुदाफ, ये मेरे भाई का कमरा है। व तिल का गुरफतु उख्ती, मुरक्कब इजाफी दोबारा, और वो मेरी बहन का कमरा है। गुरफतु अखी, मेरे भाई का कमरा क्या है, कबीरतुन, बड़ा है, ठीक है ना। वह गुरफतु उख्ती, और मेरी बहन का कमरा सगीरतुन, छोटा है। गुरफतु अखी, मेरे भाई का कमरा अमामा गुरफती, मेरे कमरे के सामने है। वह गुरफतु उख्ती, और मेरी बहन का जो कमरा है वो अमामल मतबख, किचन के सामने है, मतबखी, है ना। तो अब आप ये देखें सारे मुरक्कबात हैं ये। ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। उस्मुहु उसामा, उसका नाम उसामा है। वली उख्तन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है। उस्मुहा सुआद, उसका नाम सुआद है। अबी व उम्मी, मेरे मेरे अब्बू और मेरी अम्मी जो है। फी तिलकल गुरफतिल कबीरा, उस बड़े कमरे में है। तो तिलकल गुरफा, एक है मुरक्कब इशारी, बल्कि एक काम ही करें, मुरक्कब इशारी इस तरह नहीं करें, माजरत, ऐसे नहीं बनेगा ये बनेगा इस तरह कि ये बन गया पहले सिफत और मौसूफ, अलगुरफतुल कबीरा, ये सिफत और मौसूफ बन गया। और तिल का, ये है मशार। अब ये पूरा बन के यहाँ से आएगा, तो अब ये मशार और मशारुन इलैही। तो इसका मतलब क्या है, तिल का तो मशार है, आपको पता है, लेकिन मशारुन इलैही मुरक्कब आ गया है। ये मुरक्कब तौसीफी तो है, लेकिन ये मुरक्कब तौसीफी मिलकर मशारुन इलैही है ना। मुरक्कब तौसीफी बनने के बाद इसका मतलब ये क्या है कि बाज़ औक़ात मशार सिंगल होता है और मशारुन इलैही जो है वो मुरक्कब हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात मुज़ाफ सिंगल होता है, मुज़ाफुन इलैही मुरक्कब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको ज़रा मज़ा भी आएगा समझने में, और ये इस तरह समझें।
कि भाई हमने अलगुरफतुल कबीरा पहले एक मुरक्कब मुकम्मल कर लिया और फिर तिलका को पहले मिला दिया, तो तिल का असल में अलगुरफतुल कबीरा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए मशारुन और मशारुन इलैहि। तो अबी व उम्मी, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी कहाँ हैं? उस बड़े कमरे में हैं। अना उहिब्बु अबी व उम्मी, मुझे मोहब्बत है अपनी अब्बू से भी और अपनी अम्मी से भी। व उहिब्बु अखी व उख्ती, और मैं अपने भाई से भी मोहब्बत करता हूँ और अपनी बहन से भी मोहब्बत करता हूँ। तो ये मैं बोलता जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। अल्लाह आप लोगों को जज़ाय खैर दे। अब आप लोग बताइए इसमें क्या क्या मसाइल हुए और क्या क्या समझ में नहीं आया। प्लीज फील फ्री टू शेयर। जल्दी से बताएं सब लोग। जल्दी से बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है। अक्सा की तरफ से भी ओके है, अलिजबा की तरफ से ओके है। ओके ओके ओके, यस यस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। मैंने आपको सिर्फ पढ़ के सुनाया है। आप लोग अगर इस तरह खुद से अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन सबसे पहला काम आपने करना है, इसको हिफ्स करना है आपने। कि जितनी चीजें थी, मैं तो क्योंकि टीचर हूं तो मैं तो आपको उसी तरह एक्सप्लेन करूंगा ना, ताकि आपको एक एक चीज वाजे हो जाए और पक्का हो जाए एक मतलब। तो आपने असल में जो आपका टास्क है, जब आपको ये समझ में आ गया है, तो आप एक तो इसका तर्जुमा खुद से करिएगा। ये भी हो सकता है कि आप तर्जुमा लिखें नहीं, टाइम लगेगा ना लिखने में। आप एक तो मुझे अरबी में पूरा पैराग्राफ सुनाएं, एक तो सिर्फ अरबी में सुना के भेजिएगा अपनी ऑडियो, अरबी में सुनाकर सिर्फ। और उसमें चीटिंग मत करिएगा प्लीज, बगैर देखे पहले याद करिएगा पक्का। और याद करने के बाद फिर मुझे मुझे ना पक्का हो जाए जब आपको, तब आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजिएगा। ठीक है ना? ये पक्का याद करना जरूरी है इसको, हिफ्स करना जरूरी है इसको। और उसके बाद फिर आप चाहें तो दूसरा एक और मुझे आप ऑडियो भेजिएगा कि जिसके अंदर आप इसका तर्जुमा करेंगे। कैसे का तर्जुमा करेंगे भाई? मिसाल के तौर पे आपने ऑडियो बनाया, हादा बैती, ये मेरा घर है। बैती अमामल मस्जिदी, मेरा घर मस्जिद के सामने है। बैती जमीलुन, मेरा घर खूबसूरत है। फी ही हदीक़तुन सगीरतुन, उसके उसमें एक छोटा गार्डन है। हादी ही गुरफती, ये मेरा कमरा है। फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन, उसमें एक बड़ी खिड़की है। व मिरवाहतुन जमीलतुन, और एक खूबसूरत पंखा है। हादा सरीरी व हादा कुर्सी व हादा मकतबी, ये मेरा बिस्तर है और ये मेरी कुर्सी है और ये मेरी डेस्क है। साआती व कलमी व किताबी अलल मकतबी, मेरी घड़ी, मेरा पेन और मेरी जो किताब है वो डेस्क के ऊपर है। और मेरा जो बैग है वो हकीबती तहतल मकतबी, और मेरा बैग डेस्क के नीचे है। नाफिदतु गुरफती मफ्तूहतुन, मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। इस तरह आपने मुझे दूसरी ऑडियो भेजनी होगी, ताकि मुझे समझ में आए आप लोग तर्जुमा कैसे कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया कि करना क्या है? ठीक है, सबको समझ आया? बताएं जल्दी से। हिफ्स करना है और हिफ्स करके उसके बाद दोबारा मुझे ट्रांसलेशन सुनानी है पूरी। मरियम, आपने करना सिर्फ ये है कि थोड़ा सा टाइम देना है, पता है? आप जो है ना वो थोड़ा सा टाइम दे दें बस। अरेबिक डिक्शनरी, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। तारिक भाई, मेरी सिर्फ गुजारिश होगी कि 1 से 1.5 हफ्ता रुक जाए। हम वर्ब शुरू करेंगे, मैं आपके हाथ में डिक्शनरी दे दूंगा फौरन, और आपको डाउनलोड करवा दूंगा डिक्शनरीज। आपको पहले लफ्ज निकालना आ जाए। लफ्ज निकालने के लिए हमें अरब वर्ब पढ़ना पड़ेगा पहले ना। आपको जब वर्ब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको इसम भी निकालना आ जाएगा डिक्शनरी से आराम से, कि हम क्या लिखेंगे और किस तरह लिखेंगे और अरबी डिक्शनरी से कैसे निकालते हैं। मेरे ख्याल में ये तो सारा आता है मेरे ख्याल में। चलें एक काम करते हैं। नाफिजा इज खिड़की, विंडो। ठीक है ना? या चलें आपको एक बताता हूँ, मैं एक काम ही करें, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग अपने मोबाइल की अच्छा ये सब तो मिटा दूँ ना, ये तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना? ओके। अब देखें, मैं आपको एक बता रहा हूँ, अपने मोबाइल ऐप पर आपके पास 3 डिक्शनरीज होनी चाहिए। अलमानी लिखें, ALMAANY, अलमानी। ये आप जब लिखेंगे ना प्ले स्टोर पर, ये आपने लिखना है जाके प्ले स्टोर पर, तो इसमें 3 डिक्शनरीज आएंगी। एक आएगी इंग्लिश, आपने वो भी डाउनलोड करनी है। एक आएगी उर्दू, आपने वो भी डाउनलोड करनी है। एक आएगी अरेबिक, आपने वो भी डाउनलोड करनी है। छोटी छोटी सी हैं तीनों मतलब इंग्लिश में क्या है,
कि आप इंग्लिश लिखेंगे तो अरबी आ जाएगी, अरबी लिखेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी। उर्दू में क्या है, उर्दू लिखेंगे तो अरबी आ जाएगी और अरबी लिखेंगे तो उर्दू आ जाएगी। और अरबिक कौन सी है, अरबी लिखेंगे तो अरबी आएगी। जवाब ठीक है ना, इसके यानी कि ये सिर्फ अरबिक, ये उर्दू, ये इंग्लिश, ये तीनों आपके पास होनी चाहिए। हम तीनों जबानों से फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ये जरूरी भी है। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने, देखें, यकीन करें कि ज्यादा जबानें जानना इंसान की अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, इस पूरी कायनात को समझने में आसानी जो है ना, वो ज्यादा जबानों के जानने से। और खास तौर पे ये जो आप कहते हैं इमाम उल लुगा, तमाम जबानों की जो सरदार है ना वो अरबी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको तो दुनिया ने माना है। ठीक है ना। तो हम, अल्लाह ताला ने शुक्र है, हमें इंग्लिश भी दी हुई है, अल्लाह ने हमें उर्दू भी दी हुई है। तो हमारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो एक आम अरबी से भी आगे बढ़ सकती है। इसीलिए कुरान मजीद के बारे में मशहूर क्या है, कुरान मजीद नाजिल हिजाज में हुआ है ना, हिजाज में नाजिल हुआ है कुरान मजीद, जो कि सऊदी अरेबिया और उसके आसपास का पूरा इलाका हिजाज जो बनता है, यहाँ नाजिल हुआ है कुरान मजीद। इसको पढ़ा है मिस्रियों ने। मिस्र वाले जैसा कुरान पढ़ते हैं दुनिया में कोई नहीं पढ़ता, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको समझा है सब कॉन्टिनेंट वालों ने, कि कुरान मजीद की जो अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग आई है ना, वो सब कॉन्टिनेंट से आई है, हमारे इंडो पाक से। उसकी वजह ये थी क्या, फारसी और उर्दू की वजह से। हमारे लोगों ने तर्जुमे इतने जबरदस्त किए हैं, और इतने इतने तर्जुमे हुए हैं, आप देखें, और आज तक हो रहे हैं। अब क्या था, पहले पहले तो पक्की थी फारसी, और तीनों को बहनें बोलते हैं ना, फारसी उर्दू और अरबी, है ना। तो तीनों बहनें होती हैं, ये इन तीनों को बहनें कहा जाता है, फारसी उर्दू अरबी। तो पहले तो लाजिम थी फारसी और उर्दू तो मादरी जबान में होती थी, या फारसी ज्यादा जो है ना वो क्लोज टू अरेबिक है। तो फारसी उर्दू अरबी ये तीनों जबानें होती थी, उसके बाद अंग्रेजी भी आ गई। तो ये सब कॉन्टिनेंट तो माशाल्लाह जबानों का मरकज है, यहाँ तो इतनी जबानें हैं कि तसव्वुर से बाहर है। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों की चीजों को समझने की सलाहियत इसीलिए ज्यादा है। अंग्रेजों में आपको देखें, कोई उर्दू बोलता हुआ थोड़ी मिलता, वो बेचारे अंग्रेजी बोलते हैं सिर्फ। यहाँ पर आपको अंग्रेजी वाले भाई, और क्या कहते हैं, फारसी वाले, अरबी वाले, हर कोई यहाँ पे आपको एक ही आदमी इतनी सारी दुकान जबानें बोल रहा होगा। मेजोरिटी इंग्लिश उर्दू आती है, मेजोरिटी को अल्हम्दुलिल्लाह, या और उसकी जो अपनी कोई मदर टंग होती है वो आती है। तो उस पर जब आप अरेबिक की आप इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना आपकी, तो आप देखिएगा आपका जहन एक आम आदमी से इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको हिफ्स कर लें इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये काम कर लें, इसको पक्का याद कर लें, हिफ्स कर लें। सही है, हम इंशाल्लाह फिर प्लूरल्स जो है ना वो पढ़ेंगे, प्लूरल्स और डुअल, हम इनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे से। ठीक है ना, हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा अगला जो वीक हो वो लास्ट हो, इस्म के एतबार से, नाउन्स के एतबार से लास्ट होगा हमारा अब जो कमिंग वीक है। ठीक है ना, हम उसका नाउन्स को एंड अप कर देंगे, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगले मंडे से, हमारे अफ़आल शुरू हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। कल हमारी तजवीद की क्लास है रात को 10 बजे। ठीक है, तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह रात को 10 बजे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर दें, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ाई फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।